गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम स्टोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने यूजेस ऑफ स्टोन पढ़ा, क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्टोन पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्टोन पढ़ लिए हमने, जो कि हम पर्पस के लिए यूज़ के, बिल्डिंग पर्पस के लिए, आपने स्ट्रक्चर पर्पस के लिए एज ए सिविल इंजीनियर यूज़ करते हो। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन और मेथड्स ऑफ क्वेरिंग ऑफ स्टोन। आपके लिए ब्लास्टिंग मेथड है सिलेबस में। और सबसे पहले है क्वेरिंग होता क्या है। क्वेरिंग क्या है कि जब हम स्टोन को उसके पेरेंट रॉक से निकालते हैं, अर्थ के क्रस्ट से या अर्थ के सरफेस से, हम उसको स्टोन्स को ऑब्टेन करते हैं उस जिस भी मेथड से हम चाहे। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए ब्लास्टिंग मेथड है। ब्लास्टिंग मेथड के थ्रू ही ब्लास्ट करके जो आपकी पेरेंट जो रॉक होती है, जो आपके बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, उसमें से हम स्टोन्स निकालते हैं। उन मेथड्स को बोलते हैं हम क्या है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ऑब्टेनिंग द स्टोन्स फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक, उसको बोलते हैं हम क्या है, क्वेरिंग बोलते हैं। क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। सबसे पहले क्या है, विदाउट ब्लास्टिंग अगर आपने क्वेरिंग करनी है स्टोन की, इन दिस मेथड स्किल्ड पर्सन रिमूव ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स और रॉक्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। इसमें क्या है, जो एक्सपर्ट जो पर्सन होते हैं वो आपके चीजल्स के थ्रू और हैमर्स के थ्रू क्या है, उसको कटर के थ्रू क्या है, पेरेंट रॉक से काट के या हैमरिंग करके आपके जो स्टोन हैं, उन पेरेंट जो रॉक होती है जो आपके सुटेबल है कहीं भी, उसको निकालते हैं। दिस में यूज हैंड टूल्स और इवन लाइट चैनलिंग मशीन्स कॉल्ड चैनलाइजर्स। नो एक्सप्लोसिव मटेरियल इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द स्टोन्स। इस मेथड में कोई भी ब्लास्टिंग मटेरियल या एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हैंड टूल्स वगैरह जैसे आपके चीजल्स हो गई, हैमर्स हो गए, या फिर कटिंग टूल्स हो गए जिसको चैनलाइजर्स बोलते हैं आप, मशीन्स होगी, वो चैनलाइजर मशीन्स होगी, वो यूज़ करके क्या है, हम क्या है, क्वेरी आउट करते हैं अपने स्टोन को पेरेंट रॉक से। उसमें क्या है, ब्लास्टिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं हम। तो इस मेथड को क्या है, क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ये इस तरह से क्या है, कटर्स के थ्रू या फिर चीजल्स के थ्रू क्या है, इनके ब्लॉक्स निकालते हैं हम। एक एक्सपर्ट होते हैं, इसके लिए भी अलग अलग मेसन्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स क्या है आराम से निकाल लेते हैं। ये एक मेथड था क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। नेक्स्ट है क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। आपको ब्लास्टिंग मटेरियल पता ही है, ब्लास्ट करके क्या है, बड़ी बड़ी रॉक्स है उनको क्या है ब्लास्ट कर देते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल के उसको ब्लास्ट कर लेते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर ब्रेकिंग स्टोन्स फ्रॉम वेरी हार्ड रॉक लाइक क्वार्टिजाइट एंड सैंडस्टोन, basalt, traps and non-organic granite, ornamental granite. It has been observed that quarrying of these type of hard rock becomes very laborious and costly by other method। ये मेथड या आपका ब्लास्टिंग मेथड है, ये क्या है, जो आपके बहुत ज़्यादा हार्ड जो रॉक्स होती है उनके लिए ही ऑप्टेन करते हैं हम, इसको अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को, क्योंकि ये सेफ मेथड नहीं है। ये क्या है, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और आपके लाइफ के लिए भी क्या है, एक सेफ मेथड नहीं है। इसलिए हम इनको उन्हीं स्टोन के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमारे को क्या करना है, दूसरे मेथड सुटेबल नहीं है। तो ये आपके जैसे सैंडस्टोन है, क्वार्टिजाइट है, या फिर आपका ग्रेनाइट वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला और क्या है, कॉस्टली हमारे को पड़ता है। इसलिए क्या है, ये मेथड हम normally adopt नहीं करते हैं। The basic principle employed in this method is to explode a small quantity of an explosive at a calculated depth within the body of the rock। हम क्या करते हैं, ड्रिल करके रॉक के अंदर एक
क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल डाल देते हैं और उसको ब्लास्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके करते हैं, ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, साउंड इफ़ेक्ट है, पॉल्यूशन है, दूसरा अर्थक्वेक भी आ सकते हैं इसके वजह से, बहुत ज़्यादा आपके नियर अबाउट एरिया में वाइब्रेशंस ज़्यादा जाती है, तो अगर कोई स्ट्रक्चर है उसको भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ही एक्सप्लोसिव गन मटेरियल को यूज़ करना है। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोसिव सफिशिएंट टू ओनली क्रिएट क्रैक्स और लूजन द रॉक ब्लॉक्स ऑफ गुड साइज। इसमें क्या है, हमने पूरा ब्लास्ट नहीं करना है, इसमें क्या है, क्रैक्स जनरेट करनी है आपने, ताकि हम उसको बाद में आराम से निकाल सकें। बाकी हम दूसरे मेथड से फिर उसके बाद निकाल सकते हैं इसको, लेकिन सिर्फ जनरेट करनी है आपने, क्रैक्स प्रोवाइड करनी है उसमें, ताकि हम आराम से उसको निकाल सकें। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या है, इनमें क्रैक्स जल्दी नहीं आती है। आप हैमरिंग करोगे उससे क्रैक नहीं आएगी, तो ब्लास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, इस तरह से ब्लास्टिंग जो साइट्स होती है इस तरह से काम करती हैं। उसके बाद आता है, ये तो हमने पढ़ लिया, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जब आप क्वेरी कर लेते हो तो वो आपको डिज़ायर्ड शेप और डिज़ायर्ड साइज़ में नहीं मिलता है स्टोन, उसको हमारे को ड्रेसिंग करनी पड़ती है। अब ड्रेसिंग क्या होती है, ड्रेसिंग होता है कि हमारे को एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर साइज़, जो आपकी उसकी डायमेंशंस है, अलाइन जो उसकी लेंथ है और जो उसकी एजेस है, थिकनेस है, वो सारे एक साइज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो जब भी हम उसको क्वेरी आउट करते हैं वो किसी फिक्स्ड शेप में जिस तरह से आपने उसको यूज़ करना है उस तरह से नहीं टूटता है। तो उसके बाद क्वेरी करने के बाद उसको ड्रेस आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने पढ़ना है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। By dressing of stones is meant the process of giving a proper size, shape, and finish to the roughly broken stone as obtained from quarry. This is done either manually or mechanically, or in some cases both, यूजिंग बोथ द मेथड्स। इसको हम क्या है, मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, चीज़र और हैमरिंग करके। इसके लिए हमने मशीन्स भी डिज़ाइन कर ली और दोनों की ज़रूरत भी हमें पड़ सकती है। ये आप देख सकते हो, ये इस अनइवन शेप का किसी भी साइज़ का ये स्टोन है, जो कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको चीज़ल के थ्रू हैमरिंग करके क्या है, हम एक शेप और साइज़ में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको कि हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन है, ये क्यों करते हैं हम, टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्लॉक टू इजी पोर्टेबल यूनिट। इसको क्या है, हम इजी पोर्टेबल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी की एक्स्ट्रा साइज है, एक्स्ट्रा जो हमारे को एक्सपोर्ट करना है या कहीं से कैरी आउट करना है, तो हमारे को बड़े बड़े ब्लॉक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम क्या है, एक डेफिनेट साइज़ जो हमने एट द साइट यूज़ करना है वहीं पे अप्लाई करना है, उसी साइज़ की हम वहाँ से ही बना के ले जाएंगे। जो वेस्टेज है उसको हमारे को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ ऑफन डन एट द क्वेरी itself because transport of big rocks में भी कॉस्टली। जो आपके बड़े बड़े रॉक्स हैं उनको ले जाना भी कॉस्टली है और वो इजी भी नहीं है, इसलिए हम क्या है, उसका ड्रेसिंग कर लेते हैं। टू गिव ए प्रॉपर शेप टू द स्टोन, इससे क्या है, आपको एक प्रॉपर शेप हम प्रोवाइड कर सकते हैं, साइज़ प्रोवाइड कर सकते हैं स्टोन को, जिसको कि हम प्रॉपर वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में उनका क्या है, डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होगा, तो हम उसको वो दे सकते हैं क्वेरी आउट करके। टू ऑब्टेन एंड appealing finish, stone always come in rough and
रफ फॉर्म जो आपके बिल्डिंग में है, जो आपका जो स्टोन है वो रफ होगा, वो फिनिश्ड सरफेस नहीं होगा, तो आप क्या है क्वेरिंग करके उसमें फिनिश्ड सरफेस ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे क्या है आपका जो अपीयरेंस है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, आपका आर्किटेक्चरल जो अपीयरेंस जो इफ़ेक्ट है वो भी आ सकता है आपके स्टोन में। आप देख सकते हो एक डायग्राम में एक रफ स्टोन है, उसको फिर जब आप ड्रेसिंग करते हो को एक एस्थेटिकल अपीयरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लुक आपको प्रोवाइड कर सकता है, आर्किटेक्चरल इफेक्ट दे सकता है। तो आपको ये दो तरीके से आपने देखा था, हमने डिस्कस करना है, दो तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। आपकी मैनुअली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका मैनुअली कैसे प्रोवाइड करना है, हमने जो आपके स्किल्ड वर्कर्स है उनसे वो क्या है हैमर और चीजल के थ्रू क्या है इसके जो पार्ट्स है, जो इसको डायमेंशंस जो आपने प्रोवाइड करनी है, जो शेप जो लेंथ जो साइज़ आपने प्रोवाइड करना है, जिस तरह का आपने सरफेस जो इसका अनइवन सरफेस है उसको कैसे फिनिश करना है, कैसे हम उसको पॉलिश करना है, वो आप क्या है स्किल्ड लेबर के थ्रू भी करा सकते हो। दूसरा है मैकेनिकली आप क्या है मशीन्स के थ्रू भी इसको कर सकते हो। तो मशीन्स के थ्रू क्या है आप इसमें कटर्स यूज़ कर सकते हो, मशीन्स के थ्रू आप क्या है ब्लेड्स यूज़ कर सकते हो, स्लैब यूज़ कर सकते हो, और इस पे फिटर्स के थ्रू या ग्राइंडर्स के थ्रू इसको फिनिश सरफेस यूज़ कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। ये इस तरह से आप ड्रेसिंग कर सकते हो मशीन्स के थ्रू। ये देख सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम में इसका सरफेस क्या है अनइवन सरफेस को इवन प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको साइज को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस ये था आपका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। बाकी इससे आगे कंटिन्यू कल करेंगे, आज के लिए इतने काफ़ी है।